हिंद बातचीत देखने वालों को सभी का स्वागत है। जय हिंद और जय श्री राम। दोस्तों, कांग्रेस के पप्पू ने फिर से एक बार दोबारा रायता फैला दिया है। पप्पू एंड कंपनी दोबारा से यही चाल चलने जा रही है जो तुष्टीकरण की चाल होती थी इनकी पहले से ही, जो इनके मैनिफेस्टो में लिखा रहता था। कहने का मतलब ये है, मेहनत करने वाला कमाएगा, लेकिन पप्पू सब कुछ ठाके अब्दुल को पकड़ा देगा। अगर हम आए तो आर्थिक समीक्षा करेंगे और सबको बराबर कर देंगे। मतलब जो आदमी जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है अच्छे तरीके से, वो ये सोचेगा कि जब मेरा सारा कमाया अगर ये गलती से आ गए तो ये तो सब बांट देंगे, तो वो आगे क्या ही करेगा। जब कांग्रेस पार्टी ऐसे वादे करती है तो मुस्लिम कम्युनिटी के ठेकेदार तो खुश हो ही जाएंगे। आइए इसी पर एक डिबेट है, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। तस्लीम रहमानी साहब, ये मामला एक बार फिर से मुसलमानों पर आ टिका है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने वर्षों तक मुसलमानों को सिर्फ टोपी पहनाई गई, मुंह में खजूर दिया गया और ताली बजाकर कहा गया हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन असल में अगर उनको कहीं फायदा मिला है तो वो बीजेपी कह रही है हमारे राज में मिला है, विपक्ष ये कह रहा है हम आएंगे तो ये जो वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं इनसे पैसा लेंगे और फिर बाकी सब में बांटेंगे। सारे तार जोड़े जा रहे हैं और मामला एक बार फिर से आ गया है तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण पर। तपिश से बचता ये कब उसके अख्तियार में था, वो सायादार शजर जो धूप के हिसार में था। हम इस देश का सायादार शजर हैं और सारी पार्टियों की धूप के हिसार में हैं। हमारे बगैर इस देश की राजनीति चलती नहीं है। प्रधानमंत्री जी को यह शुबा हो रहा है कि वो हारने वाले हैं, तो इस मुल्क के हिंदू कम्युनिटी को हमारा नाम लेकर डराया जा रहा है। सेकुलर पार्टियों को ये लगता है कि उनके पास कोई और वोट बैंक नहीं है तो मुसलमानों की बात करते हैं। तो हम वो दरख्त हैं सायादार शजर जिसको किसी से मिलता कुछ नहीं है। सारी धूप हमारे ही ऊपर आके पड़ती है, तपते रहते हैं, लेकिन नाम हमारा चलता रहता है इस देश में। 2006 से लेके आज तक कोई चीज हमको मिली नहीं, रोजाना मार्जिनलाइज हम होते चले गए। लेकिन प्रधानमंत्री जो इक्वालिटी और इक्विटी का फर्क शायद समझ नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी नहीं होता है। और देश में अगर बढ़ा है, संतुलन बढ़ रहा है, असंतुलन बढ़ रहा है वेल्थ का, तो कोई तो उसे ठीक करेगा। दूसरी बात, मेरी तो एक ही बीवी है और एक ही बच्चा है, तो क्या क्यों मुझे गाली दी जा रही है? मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली कम्युनिटी है। मेरी पूरी कम्युनिटी को कहा जा रहा है कि मैं इंक्लूडर की कम्युनिटी हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे मुल्क का वजीर आजम जो सबका साथ सबका विकास करता है, वो मेरी कम्युनिटी को आइसोलेट कर रहा है इस मुल्क में, इस किस्म के बयान देके और सनातन धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़के, जो गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन में शिकायत हुई है, मुझे खुद भी जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास ये शिकायत देके कि मुझे गाली दी गई है। रहमानी साहब, आपने अपनी बात की, लेकिन आपको ये शर्म तब क्यों नहीं आई जब इसी देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुओं के साथ अन्याय करते हुए ये कहा कि पहला हक यहाँ के संसाधनों का मुसलमान का है? तब आप लोगों को शर्म क्यों नहीं आई? तब जब हिंदू मुसलमान किया जा रहा था बैठे हुए एक प्रधानमंत्री की तरफ से, तब आपका दिल क्यों नहीं दुखा? मुसलमानों का पूरा पक्ष एक प्रधानमंत्री की तरफ से ले लिया जाता है तस्लीम रहमानी साहब, तब आपका दिल नहीं दुखता है? तब आप शर्मसार नहीं होते हैं? आप ये चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मेरे बगैर हम छायादार पेड़ हैं, मुसलमान कौम। सुनिए ना, सुनिए, मैंने आपको बहुत कायदे से आप कह रहे हैं कि मुसलमान कौम जो है, प्लीज सुनिए, कि छायादार कौम है और इनके बगैर किसी का काम नहीं चलता है। सर गिरबान में झांकिए, मुझे खुद दर्द होता है, मैं खुद इस कौम से ताल्लुक रखती हूँ। आपको, हमको हर पार्टी ने ढोल समझ लिया है और वो इसलिए ढोल समझ लिया है क्योंकि आप जिसको वोट देते हैं वो आपका काम नहीं करता है, आप जिसको वोट नहीं देते हैं उसको आपकी परी नहीं है। जो आता है आपको यहाँ से थाप दे जाता है, वहां से थाप देकर चला जाता है और आप खुश हो जाते हैं सोच के कि मैं ढोल नहीं, मैं तो छायादार पेड़ हूँ, मैं तो छायादार पेड़। सर आप छायादार पेड़ नहीं है, कौम को समझना होगा कि आप एक सीढ़ी बनकर रह गए हैं। लोग आप पर पैर रखते हैं और ऊपर बजाते हैं, आप सीढ़ी के सीढ़ी रह जाते हैं। लेकिन हमारी भी सुनिए, अब एक सेकंड सर रुकिए, मैंने आपकी बात सुन ली है, लेकिन आपको संसार उस प्रधानमंत्री के बयान पर भी होना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में खाई पैदा की है, कहकर के इस देश के संसाधन सबसे पहले मुसलमानों का हक उस पर है और उसके बाद बाकी किसी का है। तुम्हें शर्म है कुछ नहीं? अबे चपलू, अगर तुम्हें मैनिफेस्टो में ये बात डालनी भी थी तो ये डाल देते कि जिसने गलत तरीके से कमाया गया है उसका हम लेकर बांट देंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। मतलब कोई आदमी मेहनत कर रहा है, दिन रात कमा रहा है, तुम उसका छीन कर डाल दोगे? मतलब पप्पू एंड पप्पू कंपनी का दिमाग पता नहीं कौन से ग्रह का है, हमें तो आज तक समझ आया नहीं है। बाकी आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।